एकत कबाल। एक समय की बात है कि कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। गलती से वह दल भटककर ऐसे प्रदेश के ऊपर से गुजरा जहाँ भयंकर अकाल पड़ा था। कबूतरों का सरदार चिंतित था। कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। शीघ्र ही कुछ दाना मिलना जरूरी था। दल का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसे ही बाकी दल को सूचित करना था। बहुत समय उड़ने के बाद कहीं वह सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर आया। नीचे हरियाली नजर आने लगी तो भोजन मिलने की उम्मीद बनी। युवक कबूतर और नीचे उड़ान भरने लगा। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा नजर आया। चाचा, नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, हम सबका पेट भर जाएगा। सरदार ने सूचना पाते ही कबूतरों को नीचे उतरकर खेत में बिखरा दाना चुनने का आदेश दिया। सारा दल नीचे उतरा और दाना चुनने लगा। वास्तव में वह दाना पक्षी पकड़ने वाले एक बहेलिये ने बिखेर रखा था। ऊपर पेड़ पर तना था उसका जाल। जैसे ही कबूतर दल दाना चुगने लगा, जाल उन पर आ गिरा। सारे कबूतर फंस गए। कबूतरों के सरदार ने माथा पीटा, यह तो हमें फंसने के लिए फैलाया गया जाल था। भूख ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखरा होने का कोई मतलब है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक कबूतर रोने लगा, हम सब मरे जाएंगे। बाकी कबूतर तो हिम्मत हार बैठे थे। पर सरदार गहरी सोच में डूबा था। एकाएक उसने कहा, सुनो, जल मजबूत है, यह ठीक है, पर इसमें इतनी भी शक्ति नहीं कि एकत की शक्ति को हरा सके। हम अपनी सारी शक्ति को जोड़े तो मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं। युवक कबूतर फड़फड़ाया, चाचा, साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। जल ने हमें तोड़ रखा है, शक्ति कैसे जोड़े। सरदार बोला, तुम सब चोंच से जल को पकड़ो, फिर जब मैं फुर कहूँ तो एक साथ जोर लगाकर उड़ना। सबने ऐसा ही किया। तभी जल बेचने वाला बहेलिया आता नजर आया। जल में कबूतर को फंस देख उसकी आंखें चमकी। हाथ में पकड़ डंडा उसने मजबूती से पकड़ व जल की ओर दौड़ा। बहेलिया जल से कुछ ही दूर था कि कबूतरों का सरदार बोला, फुर्रर। सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जल हवा में ऊपर उठा और सारे कबूतर जल को लेकर ही उड़ने लगे। कबूतरों को जल सहित उड़ते देखकर बहेलिया अवाक रह गया। कुछ संभला तो जल के पीछे दौड़ने लगा। कबूतर सरदार ने बहेलिये को नीचे जल के पीछे दौड़ते पाया।
तो उसका इरादा समझ गया। सरदार भी जानता था कि अधिक देर तक कबूतर दल के लिए जल सहित उड़ते रहना संभव न होगा, पर सरदार के पास इसका उपाय था। निकट ही एक पहाड़ी पर बिल बनकर उसका एक चूहा मित्र रहता था। सरदार ने कबूतरों को तेजी से उस पहाड़ी की ओर उड़ने का आदेश दिया। पहाड़ी पर पहुंचते ही सरदार का संकेत पाकर जल समेत कबूतर चूहे के बिल के निकट उतरे। सरदार ने मित्र चूहे को आवाज दी। सरदार ने संक्षेप में चूहे को सारी घटना बताई और जल काटकर उन्हें आजाद करने के लिए कहा। कुछ ही देर में चूहे ने वह जल काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद दिया और सारा कबूतर दल आकाश की ओर आजादी की उड़ान भरने लगा।